Hi everyone, welcome. Today we will do class 8th chapter 6 combustion and flame. In our previous video we have studied about combustion and we have studied about different types and fuels and ignition temperature. In this chapter we will continue through the ignition temperature. So, what is the ignition temperature? The lowest temperature at which a substance catch fire is called its ignition temperature. हमने लास्ट वीडियो में इग्निशन टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया था। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो एक लोएस्ट टेम्परेचर पर जब कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है वही उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। So in this chapter through this activity 6.4 हम ignition temperature को और deeply study करेंगे। Here in this activity we make two paper cups. By folding a sheet of the paper, pour about 50 ml of water in one of the cups. Heat both the cups separately with a candle. What do you observe? तो देखिए in this activity में हमने two papers कप फोल्ड करके पेपर को फोल्ड कर कर हमने 2 कप्स बनाए हैं और इन कप्स में हमने 50 ml वाटर पोर किया है। इन द फिगर आपको शो किया जा रहा है। तो ये जो कप है फिर इन दोनों कप्स को हमने सेपरेटली इन कप को हमने कैंडल्स के थ्रू इनको हीट अप करना स्टार्ट किया है लाइक दिस। ये देखिए कैंडल है, फर्स्ट कैंडल में वाटर जो कैंडल शो हो रही है इसमें जो कप है इसमें 50 ml वाटर है और जो सेकेंड कैंडल है वो एम्प्टी है। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं हम? तो what happens to the empty paper cup? What happened to the paper cup with water? Does water in this cup become hot? तो क्या होता है? तो जो हमारा इसमें क्या रिजल्ट आता है, जो एम्प्टी पेपर कप था वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, बट जो वाटर कप था, वाटर वाला कप था उसमें वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन पेपर बर्न नहीं होता है। वाई? क्योंकि जो हमारा इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द कप पेपर कप, और हम अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो हमारा जो पेपर में जो वाटर होगा वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन? तो आप इसका एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसमें एक्सप्लेनेशन मीन क्या है? द हीट ऑफ द सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडक्शन। तो जितनी भी हीट जो सप्लाई की जा रही है पेपर को, जो हीट पेपर को सप्लाई की जा रही है थ्रू द कैंडल, ये सारी हीट कहाँ जा रही है? वाटर में, कंडक्शन के थ्रू वाटर में सप्लाई कर दी जा रही है। ये हीट वाटर एब्जॉर्व कर ले रहा है और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बट जो सेकेंड था उसमें वाटर नहीं था, तो वो सारी हीट किसने अपने पास रख ली? पेपर ने ही अपने पास रख ली और वो पेपर बर्न होना स्टार्ट हो गया, मतलब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। तो इसलिए सेकंड पेपर बर्न हो जाता है और फर्स्ट पेपर में वाटर क्या कर रहा है? वाटर में सारी हीट कंडक्ट हो जा रही है, इसलिए सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड, हैंस इट डज नॉट बर्न। तो क्या होता है कि वाटर की वजह से जो पेपर है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुँच पा रहा है। So, in the presence of water, the ignition temperature of paper is not reached. तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो पेपर जो है वो वाटर की वजह से अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुँच पा रहा है, हैंस इट डज नॉट बर्न, इसलिए वो बर्न नहीं हो पा रहा है। जो सेकंड वाला पेपर कप था वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच जाता है क्योंकि सारी हीट पेपर ही ऑब्जर्व कर रहा था। यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल है उसमें सारी हीट कौन ऑब्जर्व कर रहा है? वाटर ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए वो बर्न नहीं होता है और सेकेंड वाला पेपर बर्न हो जाता है बिकॉज वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच जाता है। तो थ्रू द इस एक्टिविटी हम इग्निशन टेम्परेचर के बारे में हमें पता चल गया, अच्छे से क्लियर हो गया कि इग्निशन टेम्परेचर का क्या रोल होता है किसी भी चीज़ को बर्न करने में। ओके, नाउ नेक्स्ट, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। सो what is the inflammable substances? Inflammable substances, the substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. ऐसे substances जिनका ignition temperature बहुत low होता है, मतलब बहुत कम होता है, low ignition temperature होता है और जो easily आग पकड़ लेते हैं, ऐसे substances को हम ऐसे सब्सटेंसेस इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। लाइक एग्जांपल्स के लिए हम ले सकते हैं, एग्जांपल ऑफ द इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये सभी हमारे सब्सटेंसेस जितने भी फ्यूल्स जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, ये सभी इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस में आते हैं। यहाँ पर जो गैसियस फ्यूल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस में आते हैं। सो
इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि हम फायर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब फायर के बारे में सभी जानते हैं कि आग लग जाती है किसी भी जगह, हमने काफ़ी सारी जगह ऐसे देखी हैं जहाँ पर आग लग जाती है, बहुत ही इजीली आग लग जाती है। अब जो आग लग जाती है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या प्रोसेस हम यूज़ करें कि हम उस एरिया में जो हमारी फायर जो हो रही है और जिससे जो नुकसान हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हेयर वी कंट्रोल द फायर बाय वन और मोर द फॉलोइंग मेथड्स। तो यहाँ पर हम फायर को कंट्रोल करने के लिए फॉलोइंग मेथड्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट आ जाता है रिमूविंग द फ्यूल। सबसे पहले जहाँ पर आग लगी हुई है, जो जिस फ्यूल के थ्रू यहाँ पर कंबक्शन प्रोसेस किया जा रहा है, आग लग रही है, वहाँ पर उस फ्यूल को रिमूव कर देना। सेकेंड आ जाता है कटिंग ऑफ एयर सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब एयर सप्लाई को कट ऑफ कर देना। जहाँ पे मतलब आपको पता है कि किसी भी कंबक्शन प्रोसेस को होने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, तो यहाँ से हम सबसे पहले इजी मेथड क्या है किसी भी आग को रोकने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देना। एंड नेक्स्ट आता है हमारा कटिंग ऑफ हीट और लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। तो हीट को कट कर देना और टेम्परेचर को लो करना। लाइक इन दिस फिगर यहाँ पर शो किया गया है कि ये जो कंबक्शन प्रोसेस होता है, तो देखिए यहाँ पर ये फायर मैन जो है, फायर मैन एक्सटिंग्विशर द फायर बाय द थ्रोइंग वाटर अंडर द प्रेशर। तो वाटर के थ्रू आग को बुझाते हैं। तो सबसे कॉमन मेथड होता है कि पानी से आग बुझाना। कहीं पर भी आग लग जाती है तो हम फायर ब्रिगेड को कॉल कर देते हैं और फायर ब्रिगेड आकर क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड यहाँ पर वाटर की सप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। वाटर की सप्लाई से क्या होता है कि जो फ्यूल होता है उसका टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, वेट हो जाता है, तो वो बर्न नहीं कर पाता, उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाता है और जो हीट होती है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो आग होती है इजीली बुझ जाती है। एक और मेथड आता है हमारा यहाँ पर, ये जो हमने मेथड्स के बारे में पढ़ा था, फिगर नंबर 6.3 में आपको शो किया जा रहा है, ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड अ पर्सन हुज क्लॉथ कैच फायर। तो यहाँ पे फिगर में हमने क्या किया था कि एक पर्सन था जिसके कपड़ों में आग लग गई थी, तो उस पर्सन को हमने ब्लैंकेट से रैप्ड कर दिया था। ब्लैंकेट से रैप्ड क्यों किया कर दिया था, क्यों, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमने ब्लैंकेट से इसको रैप्ड इसलिए किया था कि जो भी उसके जो क्लॉथ्स थे जो बर्न हो रहे थे, तो उन क्लॉथ्स के बीच में ब्लैंकेट जब आ गया तो वहाँ पर एयर की जो सप्लाई थी, ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी, उसको हमने कट ऑफ कर दिया इस तरह से। तो अगर जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो पाएगी। तो एक इस मेथड का भी हम यूज़ करते हैं। क्लियर। एंड सबसे जो कॉमनली मेथड्स का यूज़ किया जाता है, आप लोगों ने सभी ने देखा भी होगा, काफ़ी सारे जो बिल्डिंग्स होती हैं, लार्ज बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। तो ये जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर, इसका यूज़ करके हम फायर को कंट्रोल करते हैं। तो द फायर एक्सटिंग्विशर आर डिवाइस यूज टू पुट आउट फायर, दे आइदर कट ऑफ द एयर सप्लाई टू फायर और कूल ऑफ द फ्यूल और बोथ। तो ये क्या करता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये क्या करता है, आग को बुझाने में हमारी हेल्प करता है। आग, और इसमें ये क्या करता है, मेनली ये क्या करता है, एयर की सप्लाई को रोक देता है और फ्यूल को भी कूल करना स्टार्ट करता है। ये दोनों प्रोसेस करता है और इस तरह से ये फायर को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर का हम यूज़ करते हैं। नंबर फर्स्ट आता है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। तो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड सैंड। तो ये इसमें क्या होता है कि इसमें जो मिक्सचर होता है वो बेकिंग सोडा और सैंड का मिक्सचर होता है। व्हेन यू थ्रो इट ओवर द फायर, द बेकिंग सोडा डिकम्पोज्ड by its heat to produce carbon dioxide. Since CO2 is heavier than the air, it descends to envelop the burning flame and कट द कॉन्टैक्ट विद एयर। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम इसको थ्रो करते हैं फायर के ऊपर, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, डिकम्पोज होना स्टार्ट करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। हीट में के साथ साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एयर से हैवियर होती है और वो क्या करती है कि एयर से हैवियर होने के बाद जो एयर की सप्लाई होती है उसको कट कर देती है, ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देती है। इस तरह से हम जो फायर होती है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। दिस फायर एक्सटिंग्विशर इज मेटेलिक सिलेंडर which contain the sodium bicarbonate solution at the bottom of the cylinder. The concentrated sulfuric acid is placed in a thin sealed glass tube. A fixed wire gauze surrounded this tube. और यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक वायर गॉइज जो होती है, ये मेटेलिक सिलेंडर में इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है और ये एक ट्यूब से कनेक्टेड होता है। ब्लू द ट्यूब द
प्लगर इज प्लेस्ड विद द शार्प एंड टॉर्चिंग द ग्लास ट्यूब। तो देखिए यहाँ पर एक आपको फिगर में शो किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक शार्प एंडेड होता है, ऑन द टॉप द सिलेंडर नोजल्स होती हैं सील्ड विद वैक्स के सील्ड होती हैं। व्हेन द प्लगर हिट अगेंस्ट द वॉल इट शार्प एंड ब्रेक्स the thin glass tube and the acid inside it react with sodium bicarbonate to produce CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है, जैसे मतलब जो प्लगर होता है इसके अगेंस्ट फ्लोर पर इसको जैसे हम शार्प करते हैं तो इसकी जो ग्लास ट्यूब होती है वो ब्रेक हो जाती है, और जो इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस रिलीज करता है, जो CO2 गैस आती है उसके थ्रू से फिर हम फायर पे कंट्रोल पा सकते हैं। अब ये जो होता है इसमें ये काफ़ी सारे मतलब जगह यूज़ किया जाता है। अब देखिए नॉर्मल फायर पे कंट्रोल तो हम वाटर से, सैंड से उसको रैप करके पा सकते हैं, बट सबसे मेन प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रिकल फायर में। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जब कभी आग लग जाती है तो उसको हम वाटर की सप्लाई से, वाटर की हेल्प से हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वी नो डैट वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाटर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम उसको यूज़ करेंगे, वाटर को यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं वो भी हमारे ख़राब हो सकते हैं और हमें शॉक भी लग सकता है। तो यहाँ पर हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं ऐसे तरह के फायर को कंट्रोल करने के लिए। व्हेन वुड, पेपर एंड क्लॉथ्स आर ऑन फायर वी कैन यूज़ वाटर टू एक्सटिंग्विश दैम। वाटर लोअर द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग मटेरियल बिलो इग्निशन टेम्परेचर एंड दस द फायर स्टॉप बर्निंग। तो क्या होगा कि वाटर क्या करेगा, जब भी पेपर है, वुड है, यहाँ पर कभी भी आग लगती है तो हम वाटर का यूज़ कर सकते हैं। वाटर टेम्परेचर को भी लो कर देता है। और लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में फायर होती है तो हम वहाँ पे वाटर का यूज़ नहीं कर सकते। ये कॉज बन जाएगा, एक डेथ का भी कॉज बन सकता है, शॉक लग सकता है। और ये जो, और इसी तरह से जो ऑयल और पेट्रोल में जो फायर होती है वहाँ पर भी हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ हम इसी का यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं उस तरह की फायर को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारे ड्राई केमिकल्स का, ड्राई पाउडर्स का यूज़ किया जाता है इसके अंदर। लाइक देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, इन सभी का यूज़ किया जाता है। ये सभी रिएक्ट करके CO2 गैस रिलीज़ करते हैं। मेनली इसमें CO2 गैस रिलीज़ की जाती है। जो CO2 गैस होती है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देती है, और इसमें एक चारों तरफ इसमें एक एनवलप, एक अराउंड इसके लेयर क्रिएट कर देती है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है और जो भी फायर होती है वो कंट्रोल हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ द कंबक्शन। सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द कंबक्शन। नंबर फर्स्ट, रैपिड कंबक्शन, कंबक्शन इन विच अ गैस बर्न्स क्विकली प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट इन दिस प्रोसेस, दिस इज़ कॉल्ड रैपिड कंबक्शन। मीन्स ऐसा कंबक्शन प्रोसेस जिसमें जो गैस होती है वो बहुत जल्दी बर्न हो जाती है, बहुत ही जल्दी बर्न होना स्टार्ट हो जाती है और एक लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। इसको हम रैपिड कंबक्शन प्रोसेस कहते हैं। लाइक LPG जो हम किचन में यूज़ करते हैं। इन द लास्ट लाइन वी फाइंड दैट द गैस बर्नर्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो हम जब गैस स्टोव को, जब हम नॉब उसकी टर्न ऑन करते हैं और उसको जब हम बर्न करना, लाइट करना स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी एक क्विकली, रैपिडली जलना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके का जो कंबक्शन होता है उसको हम कहते हैं रैपिड कंबक्शन। ठीक है। देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट द रूम टेम्परेचर। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था, लास्ट हमारा जो मेटल वाला चैप्टर था उसमें हमने स्टडी किया था कि सोडियम एंड पोटेशियम एंड फॉस्फोरस ये बहुत ही इनमें रैपिड कंबक्शन होता है, क्योंकि ये एयर से बहुत ज़्यादा ही मोर रिएक्टिव होते हैं एयर से। तो इस तरह की कंबक्शन को भी हम रैपिड कंबक्शन कह सकते हैं, जो एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही बर्न होना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबक्शन। तो कंबक्शन इन विच अ मटेरियल ब्रस्ट इनटू फ्लेम सडनली विदाउट अप्लाइंग हीट। तो ऐसा कंबक्शन जो अचानक ही उसमें एक धमाका हो जाए, ब्रस्ट हो जाए, फट जाए जो अचानक ही, और उसमें से फ्लेम्स ना निकले, फ्लेम और विदाउट अप्लाइंग हीट, और हीट भी रिलीज ना, ऐसे कंबक्शन को हम स्पॉन्टेनियस कंबक्शन कहते हैं। सो द टाइप ऑफ द कंबक्शन इन विच अ मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स, अचानक फट जाए फ्लेम्स में, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपीरियंट कॉज इज कॉल्ड। और मतलब इसके लिए हमें कुछ भी कोई भी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी। किसी भी चीज़ को अगर हम बर्न कर रहे हैं, अचानक उसमें धमाका हो जाए, अचानक वो फट जाए, तो इस तरीके की जितना भी जो भी कंबक्शन होता है उसको हम स्पॉन्टेनियस कंबक्शन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबक्शन ऑफ द कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर फायर इन कोल माइंस। तो देखिए यहाँ पर स्पॉन्टेनियस कंबक्शन का बेस्ट हमें एग्जाम्पल
देखने के लिए मिलता है कोल माइंस में। कोल माइंस में जब कोल को ऑब्टेन किया जा रहा होता है तो वहाँ पर कोल डस्ट होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोल डस्ट में एक सडनली एक ब्रस्ट हो जाता है, एक धमाका हो जाता है, जो बहुत ही मतलब डेंजरस होता है ह्यूमन लाइफ के लिए, बहुत ही डिजास्टर क्रिएट हो जाती है वहाँ पर। तो ये इसको हम स्पॉन्टेनियस एग्जाम्पल में ले सकते हैं। और इसी तरीके से स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर को भी ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, फॉरेस्ट में अचानक से आग लग जाती है, और ये जो आग लगती है वो कैसे लगती है, जो सन की वजह से भी लग जाती है। समर सीजन में क्या होता है कि जो सन होता है वो ड्राई कर देता है काफ़ी लकड़ियों पत्तों को, और ये आपस में रब होकर यहाँ पे एक फायर क्रिएट हो जाती है। हमको पता है अर्ली ह्यूमंस कैसे आग जलाते थे, ये आपस में सूखी लकड़ियों पत्नियों को रब करके आग जलाते थे। यही कॉज होता है कि कभी कभी, लेकिन कभी कभी जो फायर होती है वो ह्यूमन बींग्स की केयरलेसनेस की वजह से भी हो जाती है। क्या होता है, हम लोग कैंपिंग करने जाते हैं और वहाँ पर हम जो भी फ्यूल, जो भी वुड हम बर्न करते हैं उसको हम ऐसे ही बर्न छोड़ आते हैं, तो उसकी वजह से भी कभी कभी वहाँ पर जंगल में आग लग जाती है, फॉरेस्ट में आग लग जाती है। तो ये भी एग्जाम्पल मान सकते हैं इसको हम स्पॉन्टेनियस कंबक्शन में। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सप्लोजन। So when a material bursts suddenly to produce heat, light and sound on the application of the heat or pressure, it is called an explosion. जब कोई भी मटेरियल अचानक से फट जाता है और लार्ज अमाउंट में हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस करता है, तो और यहाँ पर बहुत ही प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम एक्सप्लोजन कहते हैं। क्लियर? और ये जो एक्सप्लोजन प्रोसेस, इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्रैकर एंड फायर वर्क्स विच रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस। क्रैकर और फायरवर्क्स, दीपावली जो फेस्टिवल होता है वहाँ पर हम काफ़ी सारे क्रैकर्स को बर्न करते हैं। तो सभी क्रैकर्स को आप जब बर्न करते हो तो क्या होता है, जब हम किसी भी क्रैकर को बर्न करते हैं वो सडनली ब्रस्ट हो जाता है और उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एक हीट प्रोड्यूस होती है, एक लाइट प्रोड्यूस होती है, लार्ज अमाउंट में, बहुत ही लार्ज अमाउंट में गैस, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके का जो भी कंबक्शन प्रोसेस होता है इसको हम एक्सप्लोजन कहते हैं। लाइक we generally have firework on the festival day when a cracker is ignited. A sudden reaction takes place with the evolution of the heat, light and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम फेस्टिवल्स पे फायरवर्क्स को यूज़ करते हैं, तो जब भी हम किसी भी पटाखे को जब जलाते हैं तो सडनली उसमें एक रिएक्शन होती है, हीट एवोल्यूशन होती है, लाइट होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है और एक लार्ज अमाउंट में गैस रिलीज होती है। तो सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। तो इस तरह की रिएक्शन को ही हम एक्सप्लोजन कहते हैं। एक्सप्लोजन कैन आल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स। और एक्सप्लोजन प्रोसेस कभी कभी ज़्यादा प्रेशर किसी भी कोई भी हमारा अगर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है उस पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं तो वहाँ पर भी एक्सप्लोजन हो जाता है। आपने नॉर्मली सुना होगा गैस का सिलेंडर फट जाता है, वो मेन रीज़न क्या होता है कि जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो इसकी वजह से वो ब्रस्ट हो जाता है, वहाँ पर भी एक्सप्लोजन प्रोसेस हो जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope you like this video. Please like, share and subscribe my channel. Okay, thank you. Bye bye.